नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सरल न्यूज, भारत का सबसे सर्वाधिक खबरों वाला चैनल जो आपको देता है देश विदेश की सच्ची खबरें सबसे पहले सरल न्यूज पर मिलती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं आज की मुख्य खबर की ओर। नमस्कार, आप देख रहे हैं सरल न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानव कश्यप। मेरी मौजूदगी अभी वेस्ट डीसीपी ऑफिस के बाहर है और आज यहां पर आने का कारण आपको बता दें कि लगातार दिल्ली के अंदर पत्रकारों के साथ में अभद्रता और साथ साथ में मारपीट के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। कल तेज तर्रार की टीम और उदय भारत न्यूज़ के जो पत्रकार हैं उदय, उसके साथ भी मारपीट की वहाँ पर देखने को मिली क्योंकि वो विकासपुरी गए थे। वहाँ पर डेमोलेशन का एक वो डेमोलेशन किया जा रहा था एमसीडी के द्वारा और जब वहाँ पर खबर करने के लिए पहुंचे तो उनके साथ में मारपीट की गई, उनको गंदी गंदी गाली दी गई। जबकि एक दिल्ली के सिपाही जो कि हेड कांस्टेबल वहाँ पर बताए जा रहे हैं, वीडियो के अंदर साफ तौर पर आप देख भी सकते हैं, वो ये तक कह रहे हैं कि जिस तरीके से आपको इंडिया गेट से लठ मार के भगाया गया था, कैमरा छोड़ के तुम भागे थे, इस तरीके की भाषा का वो प्रयोग कर रहे हैं। क्या ये दिल्ली पुलिस के सिपाही हैं? मैं पूछना चाहता हूं दिल्ली के कमिश्नर संजय अरोड़ा जी से, क्या यही आपकी पुलिस है? क्या अमित शाह जी यही आपकी पुलिस है दिल्ली के अंदर की? पत्रकारों के साथ में इस तरीके की अभद्रता करते हैं, इस तरीके की जो मारपीट के मामले हैं वो सामने आते रहते हैं। साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जितने पत्रकार हैं वो यहाँ पर सड़क पर बैठ गए हैं अपने। देखिए, कल हम एक न्यूज़ को कवर करने के लिए पहुंचे थे विकासपुरी झुग्गियों पर, जहां पर बुलडोजर एक्शन लिया जा रहा था, जो आजकल दिल्ली में काफ़ी सारी जगह लिया जा रहा है। हम सिर्फ उस न्यूज़ को कवर कर रहे थे और यकीन मानिए अब तक मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर इन पुलिस वालों को क्या हो गया अचानक, जो ये बुलडोजर की न्यूज़ करने पर इतने बौखला गए कि ये धक्का मुक्की, मारपीट, गाली गलौज, इवन मैं एक फीमेल हूँ, मेरे सामने गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं, धक्का दे रहे हैं, कह रहे हैं तेरी पत्रकारिता निकाल देंगे और ऐसे बहुत सारे अपशब्द कह रहे हैं। क्या हम काम करने के लिए इसलिए आते हैं कि पुलिस वाले हमें गालियां दें? इनसे अच्छा ही काम करते हैं और इनसे ज्यादा लोगों के लिए हित के लिए काम करते हैं और ये हमें गालियां देंगे। ऊपर से वहां पर एसएचओ मौजूद थे, अब यहाँ पर झूठ बोल गए कि भैया मैं तो था नहीं है, जो भी उन्होंने झूठ बोला मुझे नहीं पता। और बाकायदा सबसे अच्छी बात यह है कि हमारे पास सारे प्रूफ्स हैं, सारे एविडेंस हैं। आप जांच बिठाइए, अगर हमारी गलती निकले हमें पकड़िए और जेल में डाल दीजिए। जितने साल के लिए आप बोलेंगे उतने साल के लिए हम अंदर जाने को तैयार है। लेकिन इन लोगों ने सिर्फ बुलडोजर की न्यूज करने पर मारपीट की है, धक्का मुक्की दी है, बदतमीजी की है और जो लैंग्वेज थी ना इनकी वो जाठो वाली, वो तो मैं क्या ही बोलूं, अजीब लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तू तड़ाक से बात कर रहे हैं। भाई हम आपके रिश्तेदार थोड़ी जो आप हमसे तू तड़ाक करोगे। बाकी ये बताएंगे इनके साथ क्या किया था उन लोगों ने। मैं तेज तर्रार का कैमरामैन नरेश कुमार। तो मैं कल अपनी विजुअल ले रहा था दूर से, तो संजय पलानिया जी हमारे पास आए, मेरे को गाली देने लगे, माँ बहन की गंदी गंदी गालियाँ दी, मेरा कैमरा तोड़ने की कोशिश की और छीनने की कोशिश की और फिर कह रहे कि जो तुम्हारे साथ इंडिया गेट पे हुआ था, लठ मारे थे, लठ मार मार के जो भगाया था, वैसे ही तुम्हारे को बहनचोद भगाएंगे यहाँ से और फिर तुम्हारी पत्रकारिता निकालेंगे, फिर तुम्हारे को पता चलेगा और मीडिया वाले होते कौन है, ये चीज़ हम बताएंगे तुम्हारे को। बहुत गंदी गंदी गालियाँ दी, मैं कैमरे पे बता नहीं सकता। मेरे को इतना गिल्टी फील हो रहा है कि मैं इस लाइन में आया ही क्यों, मीडिया लाइन में। मेरे को बहुत ज़्यादा वो हो रहा है और हमें चाहिए इंसाफ। और हमें ये लगता है कि सिर्फ ये पुलिस वाले एक चीज को छुपाना चाहते थे जो ये बिल्कुल नहीं छुपा पाए और अब तो ये चीज इतनी ज्यादा हाईलाइट हो गई है। वहां पर ये जो मैंने कंप्लेंट आप देख रहे हैं, जो मैंने लिख कर दी है, रिसीविंग है मेरे पास, इसमें हमने साफ मेंशन किया अगर हमारी गलती हो तो हमें सजा दीजिए, इनकी गलती हो तो इन्हें सजा दीजिए, बिल्कुल निष्पक्षता के साथ। हुआ ये कि वहां पर जब बुलडोजर एक्शन हो रहा था तो एक झुग्गीवासी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाए और उनकी मौत हो गई अपना घर टूटते हुए देखकर। ये वहां पर रहने वाले लोगों का आरोप है, इसमें हम कोई पुष्टि नहीं कर रहे, लेकिन लोग यही बात हमारे कैमरे पर कह रहे थे और इसी चीज को लेकर ये लोग इतने बौखला गए कि उन लोगों को मारा, उनको घसीटा गया, उस एम्बुलेंस के पास हमें नहीं जाने दिया। और जब उस एम्बुलेंस के पास जाकर वो संजय पिलानिया जो हेड कांस्टेबल है, उनसे मैंने पूछा कि आपने मेरे कैमरामैन को क्यों मारा, आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप ऐसे कैमरामैन को मार रहे, गाली दे रहे, तो मेरे सामने भी उन्होंने कैमरे पे हाथ मारा, गाली गलौज करा है। वो सब हमने रिकॉर्ड किया, अगर आपको चाहिए वो क्लिप्स भी हम दे देंगे, अदरवाइज वो हमारे चैनल पर ऑलरेडी अपलोड है सब कुछ। और हम यही चाहेंगे, जो डीसीपी हम यहाँ पर सुबह से खड़े हैं, अभी देखिए आप तकरीबन 2 बज रहे होंगे, लेकिन पता नहीं अंदर है या नहीं है, इन लोगों को तो कुछ पता ही नहीं होता, पता नहीं ये ड्यूटी पर आते क्यों है, क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता अंदर हो क्या रहा है, बाहर क्या हो रहा है, बस ये निगरानी करने के लिए यहाँ पर खड़े हो गए हैं। लेकिन इनको अभी तक इतनी फुर्सत नहीं मिल रही कि आके हमसे बात कर ले। हम कोई क्रिमिनल थोड़ी है, हमारे साथ गलत हुआ है, हम वही तो चाहते हैं कि आप आके हमें इंसाफ दिलाइए। अगर डीसीपी से ये उम्मीद ना करे तो हम किससे उम्मीद करें? आकर कोई हमसे बात तक नहीं कर रहा है अभी। लेकिन हमने 2-3 दिन का टाइम लिया है कि अगर इस मामले पर जो है जांच होगी तो देखना होगा कि कौन सही था, कौन गलत था और आखिर इन लोगों ने ऐसा क्यों किया। बस हमारी यही मांग है कि इस मामले की जांच की जाए और हमें इंसाफ दिया जाए। देखिए, कल 11 जुलाई दोपहर 2 बजे मुझे एक सूचना मिली कि पीडब्ल्यूडी का बुलडोजर गरज रहा है विकासपुरी थाना इलाके में, और जब मैं वहां पहुंचा तो बुलडोजर की कार्रवाई समाप्त हो गई थी।
पुलिस की पिकट हट गई थी, कुछ पुलिसकर्मी वहाँ लेकिन मौजूद थे। वो जो रास्ता था वो आम पब्लिक के लिए खुल गया था। वहाँ पर मैं कवरेज कर रहा था। कवरेज के दौरान मैंने देखा दीपक धैया जो एटीओ है विकासपुरी थाने में तैनात है, दीपक धैया एक दिव्यांग व्यक्ति को चाटे ही चाटे मार रहे थे। मैंने कैमरा तुरंत उधर घुमा दिया और मेरी दूरी थी 100 मीटर की, लगभग 100 मीटर से मैं अपना काम कर रहा था। जब एटीओ इंस्पेक्टर दीपक धैया की नज़र मेरे कैमरे पर पड़ी तो एकदम से उन्होंने विकलांग को पीटना छोड़ दिया और वो भागे आए और मेरे कैमरे को स्नैच किया, उन्होंने छीना, झपट्टा मारा और अपने पॉकेट में रख लिया। और उसके बाद मेरे माँ बहन की गाली देने लगे और एक एसआई संदीप पूनिया थे उस दौरान, वो भी आए, बोले तेरी पत्रकारिता अभी तेरे पिछवाड़े में घुसाता हूँ। इस तरह का अभद्र भाषा मैं बोल नहीं सकता हूँ, मेरी माँ बहन की गंदी गाली दी गई। और उसके बाद जब मैंने कहा साहब मेरा कसूर तो बताओ कि मैंने क्या ऐसा कर दिया, आप क्यों मेरे साथ ऐसा सलूक कर रहे हो, जो एक पत्रकार समाज का आईना है, जो सच दिखाता है, आप उसके साथ क्रिमिनल जैसा सलूक कर रहे हो, आप बताइए तो सही। इतनी मेरी बात थी। उसके बाद दीपक धैया और एसआई संदीप पूनिया मेरे को गाड़ी में भरते हैं और बिल्कुल क्रिमिनल के तरह मेरे साथ सलूक करते हैं, थाने ले आते हैं। थाने लाते ही मेरा फ़ोन ड्यूटी ऑफिसर उस समय एसआई दीपक थे उसको देते हैं, कहते हैं इसके फ़ोन से पहले सारा डेटा डिलीट करो। मैंने कहा पासवर्ड मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मेरे प्राइवेट फ़ोन है, प्राइवेट प्राइमिसेस है, आप मेरे से पासवर्ड ज़बरदस्ती नहीं ले सकते हैं। 4 पुलिसकर्मी आते हैं और मेरे को इस तरीके से डराते धमकाते हैं कि तेरे ऊपर झूठा मुकदमा करके और तू पत्रकारिता छोड़ देगा, तुझे दिखा दूंगा कि तू देश सुधारने आया है, तेरी भगत सिंह तेरे पिछवाड़े में डाल दूंगा। इस तरह की अभद्रता मेरे साथ की गई। मैंने अपना मुझे जान बचाना था, मैंने उनको पासवर्ड बताया, उन्होंने सारे सबूत फ़ोन से डिलीट कर दिए। सारे जो मारपीट की वीडियो थी जिसमें ये कैद हुआ था कि वो मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं, उस सब उन्होंने अपना साक्ष्य मिटा दिया है। उसके बाद 8 घंटे लगभग मुझे परेशान किया गया, थाने में बिठाया गया, टॉर्चर कर रहे थे लगातार। मेरे से बार बार मुझे पानी नहीं दिया जा रहा था, मैंने प्यास लगी, मैंने कहा सर पानी पीना है। हेड कांस्टेबल रामवीर कहते हैं कुत्ते का मूत पीना है तेरे को, कुत्ते का मूत पिलाऊंगा। मैंने कहा सर क्यों बोल रहे हो आप ऐसे, मेरा कसूर तो बताइए। कह रहे तेरा कसूर इतना ही है कि तू पत्रकार है और तू भगत सिंह बनने की कोशिश कर रहा है। मैंने कहा आप इस तरीके का बर्ताव मत करिए, मेरे को क्या बनना है नहीं बनना है ये मेरी जनता, मेरी ऑडियंस, मेरे परिवार, मेरे गार्जियन, मेरी वाइफ, मेरे बच्चे, मैं खुद डिसाइड करूँगा। आप मेरे डिसीजन मेकर नहीं है। आपको किसने ये राइट दिया कि पत्रकार को आप पीटेंगे, थाने में लेके गुंडागर्दी करेंगे? तो ये कुछ मेरे साथ इन्होंने सलूक किया। आज मैंने देखिए यहाँ पर डीसीपी साहब को शिकायत दे दिया है और विचित्र वीर साहब है यहाँ के डीसीपी महोदय पश्चिमी जिला के, और इनको मैंने रिसीविंग दे दिया है। अभी इनके तरफ से मुझे कोई संतुष्टपूर्ण जवाब नहीं दिया गया। यहाँ जितने मेरे समर्थन में पत्रकार, करीब सैकड़ों पत्रकार हैं जो अपनी आवाज़ उठाने के लिए आए हैं, क्योंकि आज इन्होंने मेरे को पीटा, कल किसी और पत्रकार को पीटेंगे। ये पुलिस वालों की गुंडागर्दी लगातार बढ़ती जाएगी। मैंने शिकायत दर्ज कराई, श्रीमान उपराज्यपाल दिल्ली को दी है इसकी शिकायत, दिल्ली पुलिस कमिश्नर को दी है, दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर को दी है, दिल्ली पुलिस पीआरओ को दी है, डीसीपी वेस्ट जिला के विचित्रवीर साहब को दी है और एसएचओ विकासपुरी को दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता दिल्ली की मुख्यमंत्री है, उनसे बहुत उम्मीद थी जनता को, उनको भी दिया गया है कि जरा सोचिए कि आज पत्रकार खतरे में है, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ खतरे में है। और दिल्ली सरकार में गृह मंत्री आशीष सूद जी को भी ये शिकायत दी है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी दी है और देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को भी ये शिकायत जाएगी। और लोकतंत्र की हत्या हम पत्रकार नहीं होने देंगे, क्योंकि लोकतंत्र का चौथा स्तंभ सबसे मजबूत स्तंभ माना जाता है। हमें और आपको तभी याद किया जाता है जब आम जनता के साथ ऐसे पुलिसकर्मी गुंडागर्दी करते हैं, लेकिन दुर्भाग्य है कि एक पत्रकार के साथ ये लोग गुंडागर्दी कर रहे हैं। तो जरा सोचिए आम जनता के साथ ये कैसे पेश आते होंगे। इनके चेहरे दिखाइए दोनों के। भाई ऐसे
एक कंबाइन बाइट कर लो सबसे पहले। पता नहीं यहाँ पे कितने क्रिमिनल लोग बैठे हैं और मैं आज बता रही हूँ, अगर आज इस तरीके की हरकत इन लोगों की तरफ से की गई, ये गुंडागर्दी है, यही कर सकते हो, इससे ज्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हो। ये गुंडागर्दी अब चलने वाली नहीं है। सारे पत्रकार सड़क पर छाता है। कुछ नहीं किया और कोई एक्शन नहीं लिया। करो डिटेन करो, हमने कोई चोरी थोड़ी की है। जब नाश मनुष्य पर छाता है, अरे अब पहले विवेक पर छाता है। देखें आप, ये देखें यहाँ पे डिटेन और यही लोगों को ना भाई, सारे पत्रकारों को उठा लो, जेलों में डालो। डिटेन के लिए हुआ है इनके जेलों में ये डिटेन करने के लिए पुलिस की गाड़ी बुलाई इनके है पास गिरफ्तार करने के लिए। इनके जेलों में इतनी हिम्मत नहीं है कि ये पत्रकारों की कलमों को कैद कर पाए। मेरी चुनौती है। कितने बेशरम है ये लोग, अभी भी हंस रहे हैं। ये देखें, ये दिल्ली पुलिस है, बेशर्मी तो देखिए। ये आप दिल्ली पुलिस का हाल देखें, हंसी इनके गालों से छूट नहीं रही है, हंसी नहीं जा रही गालों पे जो अब जब इनके हंसी जाएंगी ना। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए सरल न्यूज। सरल न्यूज में बने रहने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। अगर आप हमें फेसबुक, ट्विटर या इंस्टा के माध्यम से देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।